नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रदेश की योगी सरकार ने निराश्रित गौवंशों के संरक्षण और देखभाल के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर प्रदेश भर में गौशालाओं का निर्माण कराया है, ताकि सड़कों पर घूमने वाले गौवंशों को सुरक्षित आश्रय, भरपूर चारा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन बिजनौर जिले के शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव नसीरदीवाला स्थित अस्थायी गौशाला में हालात सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे। हमारे संवाददाता जब मौके पर पहुंचे तो गौशाला में मौजूद गौवंश बेहद दयनीय स्थिति में दिखाई दिए। गौवंशों की रचनी सूखी पड़ी थी और वहां हरे चारे की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। वहीं पीने के लिए स्वच्छ पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली, जिससे गौवंश भूख और प्यास से बेहाल नजर आए। गौशाला परिसर में 2 गौवंश मृत अवस्था में पड़े मिले। आरोप है कि उनका काफी समय बीत जाने के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं कराया गया। वहीं कई अन्य गौवंश इतने कमजोर दिखाई दिए कि वे भूख और प्यास के कारण मौत के कगार पर पहुंच चुके थे। गौवंशों के लिए मिलने वाले चारे और अन्य सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा बेजुबान पशुओं को भुगतना पड़ रहा। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि यदि कोई किसान शासन की सहभागिता योजना के तहत गौवंश अपने संरक्षण में लेना चाहता है तो उससे कथित रूप से मोटी रकम की मांग की जाती है। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो ये सरकारी योजना में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का गंभीर मामला हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा गौशाला में गौवंशों के लिए तत्काल हरा चारा, स्वच्छ पानी और उचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है। संजय भाई, आप गौशाला की देखरेख कर रहे हैं। यहाँ पर जो गोवंश है इनकी हालत बद से बदतर है। खाने को भी हमने अभी देखा, इनका जो चारा बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली है चर। 3-4 जो चर बनी हुई हैं खाने के लिए वो सब खाली पड़ी हैं। और गोवंश की हालत देख रहे हो आप, एक उधर मृत पड़ी है, 2 की हालत, 3 की उधर गंभीर है, एक ये बिल्कुल आपके पास में पड़ी है। ये वाली कब आए थे यहाँ पर डॉक्टर? गए डॉक्टर साहब, तुम्हें रास्ते में ही टकराए होंगे लंबे। अच्छा, अभी बिल्कुल 10 मिनट पहले ही तो निकले आप। कब बुलाया था डॉक्टर को? वे तो सुबह आ जाते हैं, अभी गए थे। और एक गाय जो सुबह मरी थी उसको कहाँ दफन किया है? एक गाय जो दफन करी है वो कहाँ दफन किया आपने? वो तो उधर कर देख रही थी। कितनी गाय यहाँ रोज मर रही हैं? रोज नहीं मरती सर जी। अब जैसे इनकी हालत खराब है तो मरनी है। उधर पड़ी एक सामने, उससे उठा तक नहीं जा रहा। चारा उसके मुंह पे डाल रखा कीचड़ में आपने, उससे उठा नहीं जा रहा। वो सामने पड़ी है गाय, अभी मैं कवरेज करके लाया हूँ। संजीव जी, धामपुर तहसील क्षेत्र में थाना शेरकोट में गांव बढ़ता है तैयबपुर सराय नसीरदीवाला, वहाँ एक स्थायी गौशाला है। वहाँ गोवंश की बहुत ही दयनीय स्थिति है। रोज़ वहाँ गोवंश की मौत हो रही है और कई गोवंश जो हैं भूख से तड़प रहे हैं और बीमारी के कारण वहाँ लगातार मौत हो रही है। इस पर क्या कहेंगे सर? इस प्रकरण में मैं अपने लेखपाल को भी इन्फॉर्म करता हूँ। लेखपाल उसकी स्थलीय जांच करके मुझे रिपोर्ट दे देंगे, फिर मैं इसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ। सर, लगभग आधा दर्जन के करीब वहाँ गोवंश तड़प रहा है भूख प्यास से, जिसकी देखरेख वहाँ सही तरीके से नहीं हो पा रही है सर। ठीक है, जैसे ही जांच मेरे पास आती है लेखपाल की, मैं संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए अवसाइट कर दूँगा। एक चीज़ और सर, कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि उन सहभागिता में जो है उन्हें 20,000 रुपये देके गोवंश लिए गए थे। वहाँ उन्होंने गोवंश दिए हैं 20,000 रुपये लेकर, जिसकी एक स्लिप मैंने आपको भी दिखाई भी है। 3,000 रुपये लेके उन्होंने 3 जो है बछड़े दिए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? एक बार स्थलीय जांच आ जाती है, उसके बाद ही मैं आगे में कुछ कह पाऊँगा। एक बार रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद मैं फिर आगे की कार्रवाई के लिए करूँगा।